भजन संगीता 69 गीतमाला 69 1 से लेकर 5 पद तक ही हम पढ़ेंगे। सब लोग मेरे पीछे पीछे होने के लिए कोशिश करें। भजन संगीता 69 सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलने के लिए कोशिश करें। हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जाल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में फंस जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं मुखारते थक गया, मेरा बगाल सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते मेरे आंखें धुंधली पड़ गई है। जो अकारण मेरे बैरी है वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है वे सामर्थ्य है। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर तू मेरे मूर्ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं। परमेश्वर के वचन पढ़ने और सुनने वाला सबको आशीर्वाद। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आप द्वारा मुझे पिछले हफ्ता संभाला। आने वाला हर विपत्ति से प्रभु ने हमें जीवित रखा और इतना सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने कभी नहीं सोचा जब पिछले रात को सो गए आज का दिन हमें मिलेगा कि नहीं। हम नहीं सोचे थे क्योंकि सो जाने का बाद एक मृत्यु का समान, जैसे मृत्यु मरा हुआ व्यक्ति का जीवन में जैसा होता है वैसे ही सो जाना, मतलब बाद में हमें कुछ दिखाई देगा कि वो हम नहीं जानते थे। लेकिन पिता परमेश्वर ने आपको और मुझे हम सबको प्रभु जीवित रखा और सुंदर एक पवित्र दिन अर्थात हालेलुया विशुद्ध आराधना में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। इसके पिता परमेश्वर को धन्यवाद। इसमें हम भजन संगीता 69 ये दाऊद के द्वारा लिखी गई एक गीत है, यह भजन है। ये भजन के द्वारा प्रभु हमें हमारे साथ कुछ बातें करना चाहता है।
क्योंकि संकट में सहायता के लिए पुकार, जब किसी व्यक्ति को या आपको या दुनिया में रहने वाला मानव जाति का जब संकट आता है उनके बीच में, उसी समय वो साफ पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, कहते कि हे पिता मुझे बचा, हे पिता मुझे बचा। हालेलुया, पुकारते हैं। आपने भी पुकारा और मैंने भी पुकारा, क्योंकि परिस्थिति ऐसा है, अगर हम पिता का सहारा ना ले तो दूसरा हमारा सहारा नहीं बन सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर का सहारा हम लेते हैं और उसने हमें बचाता है, वो हमें हमारे पुकार को सुनता है, हमें साहस से मिलने वाला परमेश्वर, जल्दी मिलने वाला परमेश्वर है। हम उसके दूसरे मनुष्य के सामने जब हम बुलाने के लिए जाते, ऐसा नहीं है। हम अपनी जगह में, परिस्थिति कहाँ है, उस परिस्थिति में आप और मैं खड़ा है तो परमेश्वर उस परिस्थिति के बीच में होगा। उस परिस्थिति के बीच में होगा और जो पुकारेगा, जो व्यक्ति पुकारेगा, उस व्यक्ति को परमेश्वर सहायता करेगा, सहायता करेगा। इसलिए भजन संगीता 69 का 1 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरा उद्धारकार, मैं जाल में डूबा जाता हूँ। एक पद में लिखा है, हे परमेश्वर मेरा उद्धारकार, मैं जाल में डूबा जाता हूँ। और दाऊद कैसे पुकार रहा है, हे परमेश्वर मेरा उद्धारकार, मैं जाल में डूबा जाता हूँ। मतलब पूरी परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा नहीं है। ये परिस्थिति दाऊद के सामने बुरा था। वो परिस्थिति के समान वो किससे पुकारा? परमेश्वर से पुकारा है। कहता मैं जल के समान डूबा जाता हूं, जाल में जैसे आदमी बह जाता है। हम लोग जानते हैं पिछले दिन केरला वायनाड में कैसा जल और मट्टी पत्थर एक साथ में बह के आया, सारे घर पर खत्म कर डाला। हालेलुया। कितना लोग का जीवन नष्ट हो गया, कितना लोग का घर खत्म हो गए, परिवार नष्ट हो गया, कितने लोग का साव पूरा शरीर मिला, कितने लोगों का साव शरीर का आंग ही मिला, किसी का हाथ, किसी का पैर। इसे भाग भाग पाट मिला है। उसको पहचानने के लिए किसी का हाथ में अंगूठी है, रिंग है, तो उसको देख के पहचान कि ये अंगूठी है बोल करके। यार विपत्ति जब आता है, दुख जब आता है, संकट जब आता है, किसी बोल करके नहीं आता। जैसा चोर भी किसी बता करके चोरी करने के लिए नहीं आता, वैसा ही विपत्ति भी अचानक आ पड़ा। वायनाड में लोग सो रहे थे, कितने लोग गहरा नींद में थे। हालेलुया। कितने लोगों तो वो आवाज सुन करके चिल्लाने लगा, कितने लोग तो एक दूसरे को फोन करके बताने लगा कैसा हो रहा है बोल। कितने लोग तो किसी को चिल्ला रहे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कितने लोगों को बचाया। घर बड़े खत्म हो गया, किसी के घर में एक बच्चा बचा है, किसी का घर में पत्नी है, पति नहीं है, किसी का घर में पत्नी है तो पति नहीं है, किसी के घर में माँ बाप नहीं है, उसके बेटा बेटी है, किसी के घर में बेटा बेटी बचा हुआ है लेकिन माँ बाप नहीं है। ऐसे जीवन उस दिन का संकट हम देखने से हमें दुख आता है। भयानक का परिस्थिति, सोचिए खतरनाक परिस्थिति था।
वहां के लोग जानते उनके हालत कैसा था। कितने लोगों तो जिंदा जिंदा जमीन में इतना गड़ा हुआ सामान मिला है। हालेलुया। कितने हम देखते हैं कि बचाने वाला रेस्क्यू के लिए आर्मी का, नेवी का, गांव के लोग, केरला के भाई बहन दौड़ के गया और कितने लोगों को बचाया। कितने लोग तो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में अपना जान गंवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे आशीष, उस परिस्थिति में भी हालेलुया जिसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर जरूर उनको सहायता किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्यारे आशीषों, हम जानना चाहिए दाऊद की भी परिस्थिति बुरा है, इसलिए दाऊद पुकारता है, ये मैं जाल का समान डूब रहा हूं। जाल मतलब क्या है? वो समस्या को दिखाता है। जाल समस्या को दिखाता है। उसके लिए अच्छा दिन नहीं था, उसके हालत ठीक नहीं था, उसका हालत बुरा था, उसके परिस्थिति बुरा थे, उसके चारों तरफ बुराई से घेरे हुए थे। परिस्थिति बुराई से उसको घेरा हुआ था, लेकिन फिर भी दाऊद दूसरे को सहारा नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर से पुकारता है कि हमें बचा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीषों, हालेलुया, जो पुकारेगा परमेश्वर उसको ही बचाएगा। याद करेगा, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया। दाऊद कहता है इसलिए इसमें, हे परमेश्वर मेरा उद्धारकर, मैं जल में डूबा जाता हूं। अगर परिस्थिति दाऊद के समान आपके जीवन में आएगा तो परमेश्वर आपके हालत को भी हालेलुया, उस हालत को हालेलुया समझने में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से पुकारेंगे तो परमेश्वर आपके दुआ को सुनेगा और आपको उससे बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वास करना चाहिए, धार्मिक लोग विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर आपका और मेरा प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है, वो सहायता करने के लिए उतार के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे दानियल का परिस्थिति कितना बुरा था, क्यों दानियल को सिंहों के गड्ढा में डाला? क्योंकि राजा का नियम के अनुसार नहीं चला। और दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, लेकिन राजा का नियम के अनुसार नहीं चलने का कारण उसको सिंह के गुफा में, मांदा में डाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग सोच रहे थे कि दानियल का परमेश्वर इसको नहीं बचाएगा, इसको दानियल को नहीं बचाएगा, लेकिन पिता परमेश्वर हालेलुया सिंह का मांदा में वो हालेलुया उतार के आता है और सिंहों के जबड़ा से हालेलुया दानियल को बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका और मेरे बीच में जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, दानियल का परमेश्वर और दाऊद का परमेश्वर आपका और मुझे भी बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम ये देश में जीवन बिता रहे हैं, देश में हम है, हालेलुया। परमेश्वर भारत देश हमें दिया है, भारत देश का परिस्थिति हम देखते हैं बुरा है, और परमेश्वर का आने का दिन भी नजदीक है, इसलिए ये दिन बुरा है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया परिस्थिति जितना भी बुरा क्यों ना हो, आप और मैं सच्चा परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन देंगे तो हालेलुया वैसे भी बुराई आने पर भी वो बुराई हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुराई से परमेश्वर आपका और मुझे बचाएगा। वो बचाने वाला परमेश्वर है, जिसको आप मैं मानते हैं, वो परमेश्वर आपका और मेरा पाप को क्षमा करेगा, आपका और मेरे सारे गलतियों को क्षमा करेगा, और ओ हालेलुया आपका और मुझे उद्धार करेगा और बचा करके हालेलुया अच्छी जगह पर रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहते हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जाल में डूबा जाता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, एशिया 43 का 2 पढ़िए, 2 जिसया 43।
43 का 2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरा संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसमें हम देखते हैं ऐसे भविष्यवक्ता के द्वारा ये बच्चा आज आपको लिए और मेरे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगले लेख में कहते हैं, हे इस्राएल मेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा आप यूं कहता है, मत डर। क्या कहता है? हमें डरने से मना करता है। मत डर, डरो मत, डरो मत। परमेश्वर हमें सिखाता है डरना नहीं, परिस्थिति को देखकर डरना नहीं, दुनिया के बुराई को देख करके डरना नहीं। डरना है तो किसको? परमेश्वर को डरना है। इसलिए इसमें कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यह तो खटाम बात कहता है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है। ये बात हम याद करें, जैसे आप और कितने लोग धरती में प्रभु में आने से पहले शैतान के बंधन में था। वो परिस्थिति अच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसको उस परिस्थिति से बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बचाया, मुझे भी बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे जिंदगी को भी बदला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन को बदल डाला। आज इसलिए मैं प्रभु का सेवा अभी तक कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन, पहले का जीवन अलग था और अभी का जीवन अलग है। परमेश्वर मेरे जीवन को बदल डाला। जब यीशु मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन बदल गया। जितने लोगों का जीवन में यीशु आया, वो पूर्ण आदत को छोड़ दिया और परमेश्वर की आदत को अपनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कहता है मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या है? आपका नाम लेकर के बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शायद हिंदू में जन्म होंगे, हिंदू परिवार में, लेकिन परमेश्वर का बुलाहट को कोई नहीं समझ सकता है। हालेलुया। जैसे आप लोग प्रभु में कैसे आया? आप लोग तो हिंदू परिवार में था, लेकिन पहले आपके जन्म में से पहले ही परमेश्वर आपका नाम लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका आप सबका मेरा नाम पहले ही परमेश्वर लिख कर रखा था, लेकिन परमेश्वर के समयों में हमने हमारे मन को परमेश्वर बदला। हम प्रभु को स्वीकार किया और प्रभु में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है, आपके लिए सौभाग्य है, क्योंकि परमेश्वर आपको बदला और परमेश्वर को आपने अपनाया। ऐसा जिंदगी, क्योंकि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, हालेलुया, इस्राएल का परमेश्वर, जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमें बचाया और छुड़ाया है। हालेलुया। इसलिए कहता है जब तू जल में होकर जाए, जल में जब तू जाएगा, जल क्या नहीं कर पाएगा? है? क्या कर नहीं पाएगा? इसमें लिखा है जब तू जल में होकर जाए चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे आशीष, जैसे यरदन नदी में सुनना, प्रभु के याजक हो नियम संदूक लेकर के जा रहे थे और प्रभु के भक्त को वो यरदन नदी में पांव रखा, ऐसे ही पांव रखते ही यरदन नदी का पानी उल्टा बहने लगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो लोग देख रहे थे नदी है, उस पर हम कैसे जाएं, लेकिन परमेश्वर के भक्तगण पांव रखते हुए यरदन नदी का पानी उल्टा बहने लगा और रास्ता बन गया। उसके बीच बीच ही
उस पार पार होकर चला कोई सलाह। हालेलुया। परिस्थिति ऐसा है, परिस्थिति आगे है लेकिन हम डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। हम डरना नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु कहता है, वचन कहता है, डरो मत, मैं तेरे संग हूं, हर दम मैं तेरे साथ हूं, हर दम मैं तेरा साथ हूं। हालेलुया। हमें डरने के लिए मना किया गया है, इसलिए हालेलुया। जैसे हालेलुया इस्राएल हो यरदन हालेलुया नदी में पांव रखा प्रभु के भक्त, हालेलुया उसी समय ही यरदन का नदी पानी सूख गया, भाग हो गए। अरे यरदन का नदी का पानी उल्टा बहने लगा, बहते हुए नदी कैसे सूख गया समझ लेना, ये तो प्रभु का अद्भुत है, क्योंकि उनका 10 पांव रखा और तुरंत सूख गया। उसके बाद लिखा गया है, उसके बाद और लिखा है, हम जानते हैं उसको डुबा नहीं सका है, नहीं डुबा सका, शायद उसको डुबाना चाहा लेकिन नहीं, सूख गया पानी। हम देखते हैं समुद्र इतना बड़ा समुद्र है, जैसे मूसा का समय में मिस्र देश से निकल कर चल पड़ा, आगे रास्ता को देख रहा है कि क्या है, इतना बड़ा समुद्र है। समुद्र के गहराई किसी मनुष्य के द्वारा नापा नहीं जा सकता। हेलो, समुद्र के गहराई कितना है कोई नहीं जानता, वो तो परमेश्वर ही जानता है। तो गहराई में कैसा पार होके जाएगा? इस्राएल लोग समुद्र को देख करके डरने लगा, लेकिन परमेश्वर मूसा से कहता है, हे मूसा डर मत, इस्राएल का सामने आपके हाथ में जो है और लाठी को उसमें छोड़, लाठी को मारा और समुद्र 2 भाग हो गया। लाल समुद्र 2 भाग हो गई और उनके रास्ता बन गया। हालेलुया। इसलिए प्यारे तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगा। हम जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो, उनका हाल था राजा का नियम, उसका मूर्ति को घुटना टेक कर सेवा करना है ना, घुटने टेक कर सेवा करना। लेकिन क्या बोला दानिएल का साथियों, क्या बोला? हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, अगर वो नहीं बचाएगा फिर भी हम अपने खड़ा किया इस मूर्ति का सामने घुटने नहीं टेकेंगे, उसका सेवा नहीं करेंगे। इतनी ही बोलने का कारण उनको आग में डाल देता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा कहाँ डालता है? आग में डाल देता है। आग भयंकर होता है, उसको बहुत ज्यादा जला देता है और वो आग धकधकाती है, वो बहुत ज्यादा जलती है। समझ लेना, आग के सामने क्या चीज टेक सकता है? आग के सामने हम देखते लकड़ी जल जाता है, लोहा भी जल जाता है, गल जाता है लोहा। ये जो लोहे हम देख रहे हैं ना, ये भी गला देता है आग। सोचिए उस आग के सामना कौन कर सकता है? आग का सामना कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। याद रखना उसके साथियों का अवस्था क्या था। उन्होंने कहा, बोला कि हम तेरे इस बनाए हुए नियमों को नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे। उन्होंने नहीं माना, इसलिए उनके साथियों को क्या किया? नबूकदनेस्सर राजा ने आग में डलवा दिया, भट्टे में डलवा दिया, तीनों को डाल बांध करके पैर बांध दिया और आग में फेंक दिया। हेलो, उसका परिस्थिति क्या होगा? ये तुम लोग जानते थे। अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो तुम तीनों को बंद कर आग में डाला जाएगा। फिर भी शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं आप समझ लेना। वो लोग कहते हैं, दानिएल का 3 का 17 में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसको हम उपासना करते हैं वो हमको उस धकधकाते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आपने जो आग लगाया बनाया है, वो भट्टी बनाया है राजा, हमारा परमेश्वर जिसको हम मानते हैं उस आग से बचा सकता है। उस आग से बचा सकता है। बयान है राजा,
वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। कहता हे राजा, हमारा जान को आपके हाथ से भी बचा सकता है। उसके बाद कहता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। तू जो बनाया ना, उसको क्या नहीं करेंगे? मूर्ति को हम सेवा नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, और ना तेरा खड़े कराई हुई सोने की मूर्ति को दबत करेंगे। हे राजा, तू जो सोना का मूर्ति बनाया है उसके सामने हम घुटने नहीं। इतनी ही था, मूर्ति को सेवा नहीं किया, परमेश्वर के साथ लगे रहा, इसलिए तेल को आग के भट्टे में डाल दिया। सुबह उठ करके राजा जाता है और देख रहे 3 को डाला, लेकिन 4 आदमी कैसे दिखाई दे रहा है? और वो तो आग में और चल रहा है, फिर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। अरे वो लोग तो घूम रहे, नहीं जाता है। राजा पर रात भर चैन नहीं आया ना, इसे सुबह जाकर तुरंत देखता है, पूछता है क्या हम लोग 3 को नहीं डाला? हाँ 3 को तो डाला था, लेकिन 4 आदमी कैसे दिखाई दे रहा है? उनके बीच में कौन था? परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह। और परमेश्वर आग में उतार कर आया, बड़ी सलाह, आग में उतार करके आया और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग से बचाया। राजा कहता है जाओ उनको वहां से निकाल के लाओ। उन तीनों को निकाला। देख रहे 3 है, 4 नहीं है। उनको हालेलुया, उनके शरीर में सूंघ करके देखा, आग कभी आंच नहीं लगा। जैसे हम आग के सामने बैठते हैं तो धुआं धुआं बदबू आता है, लेकिन ऐसा शरीर में कोई बदबू नहीं था। उनके बल जैसा है हमारा, ऐसे ही रहा। आग के सामने परमेश्वर ने उस आग को, इस बाल को भी जलाने का अधिकार नहीं दिया। हालेलुया, उस विपत्ति से परमेश्वर बचाया उनको। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को नहीं छोड़ा। बोल दिया राजा को, और धगधगती आग से भी हमें बचा सकता है। नहीं भी बचाएगा तो हे राजा, तेरे इतना बड़ा जो मूर्ति बनाया सोना का, उसके सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे, उसका आराधना नहीं करेंगे। बड़ी सलाह। क्या आपके भी जीवन में अगर इस प्रकार का परिस्थिति आएगा तो क्या आप इस प्रकार कह सकेंगे? वैसे आपके और मेरे लिए दुनिया में चुनौती है, आपके लिए और मेरे लिए चुनौती है धरती में। बड़ी सलाह, आपके लिए और मेरे लिए चुनौती है। क्या आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो का समान बन सकता है? एक बार हाँ पर में याद करें, क्या उस परिस्थिति में आग भी आपके सामने दिखाई देगा? क्या आप डर जाएंगे? प्रभु कहते हैं डरो मत। हालेलुया, आपको भी कहता है डरो मत। क्या आपको देख करके डर जाएंगे? क्या समुद्र के लहर को देख करके डर जाएंगे? वो समुद्र में डुबा नहीं सकेगा, और नदियों में जाएगा तो आपको नदियां डुबा नहीं सकेगा, आग में जाएगा तो आप आग में आपको जला नहीं सकेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, धर्मियों को परमेश्वर बचा कर रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपका और मुझे बचाएगा। परमेश्वर का विश्वास करेंगे, दानियल का परमेश्वर को विश्वास करेंगे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर अभी भी जिंदा है, जिसको आप और मैं सेवा करते हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा आज हम चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु उसको आखिरी समय तक जीवित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके लिए है और मेरे लिए है। आपको चरियों तरफ हालेलुया परमेश्वर क्या करेगा? वो बाड़ा बांधेगा। तो आपके चरियों तरफ हालेलुया, शायद हालेलुया आपको देगा परिस्थिति, ये बुरा है, ये गलत है, ये हमारे ऊपर आने वाला है, लेकिन हालेलुया परिस्थिति के बीच में परमेश्वर आपको कहेगा, हे भाई डरो मत, हे भाई डरो मत, हे बहन डरो मत, क्योंकि मैं तेरा साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपका और मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए दाऊद भी कहा, हे मेरे परमेश्वर मेरा उद्धार का, मैं जल में डूबा जाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद को छुड़ाया, दाऊद को उसके शत्रु से छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने राजा उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर उसको छुड़ाया।
शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग से छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दानियेल को सिंहों के मुंह से बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हालेलुया, हम जानते हैं इस्राएलियों का, हालेलुया, फिर उनके हाथों से छुड़ाया और लाल समुद्र आगे खड़ा है। हालेलुया, लाल समुद्र को हमें परमेश्वर, हालेलुया, दो भाग कर दिया, क्योंकि अनुग्रह का परमेश्वर है। हालेलुया, आज परमेश्वर उसको बचाया, आपका और मुझे भी बचाएगा। अगर आप और मैं विश्वास करते हैं, ये बचा आपके लिए, मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियेल का परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, वो जिंदा है आपके बचाने के लिए, आपका परिवार को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए परमेश्वर तैयार है। हमारी आत्मा को समापन, आंखों बंद करें, हमारे जीवन का समापन कर दे, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर है। जो वचन आपने और मैंने सुना है, वो वचन, हालेलुया, सही वचन है, वो सत्य वचन है। हालेलुया, छुड़ाने वाला वचन है। हालेलुया, शंका से बचाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको अनुग्रह आशीर्वाद दे। आमीन। प्रभु अनुग्रह करें। आमीन।